घने जंगलों के बीच जहाँ सूर्य की किरणें भी मुश्किल से ज़मीन को छू पाती थीं, वहाँ एक आश्रम था। एक ऐसा स्थान जो संसार की हलचल से कोसों दूर था। और उसी आश्रम में रहते थे एक युवा ऋषि ऋष्यशृंग। ना उन्हें दुनिया का ज्ञान था, ना ही संसार के छल कपट था। उनका जीवन बस एक ही चीज़ में समर्पित था, वेदों का अध्ययन और प्रकृति के साथ गहरा संवाद। उनके पिता महर्षि विभांडक एक कठोर और तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा चेताया, यह संसार उतना सरल नहीं जितना यह वन। वहाँ मोह है, माया है और पतन के अनेक मार्ग हैं। इसलिए उन्होंने ऋष्यशृंग को संसार से दूर ही रखा। एक ऐसा जीवन जहाँ न कोई मित्र था, न कोई नई कथा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है जिज्ञासा, और वही जिज्ञासा ऋष्यशृंग के मन में भी धीरे धीरे जन्म ले रही थी। उसी समय अंग देश भीषण सूखे से जूझ रहा था। धरती फट चुकी थी, नदियां सूख चुकी थीं और जनता त्राही त्राही कर रही थी। राजा रोमपाद अपनी प्रजा के इस दुख से व्याकुल थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और ऋषियों से पूछा, इस संकट का समाधान क्या है? तब एक उत्तर मिला, इस सूखे को केवल एक ही व्यक्ति का तपोबल समाप्त कर सकता है, ऋष्यशृंग। राजा ने तुरंत दूतों को भेजा, लेकिन जब उन्होंने ऋष्यशृंग के बारे में जाना तो वे चकित रह गए। वह तो संसार से बिल्कुल अनजान है। वह अपने पिता के आश्रम से बाहर ही नहीं निकला। तब राजा रोमपाद ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उस भोले ऋषि को संसार की ओर आकर्षित कर सके। कुछ अति सुंदर युवतियों को तपस्विनी के रूप में उस वन में भेजा गया। जब ऋष्यशृंग ने उन्हें पहली बार देखा तो वे ठिठक गए। ऐसे रूप, ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे संकोच में थे, पर अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहे थे। युवतियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी आपकी तरह साधक हैं, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। उन्होंने उन्हें मिठाइयाँ चखाई और फिर संसार की कहानियाँ सुनाई। पहली बार ऋष्यशृंग ने महसूस किया कि इस वन के बाहर भी एक और दुनिया है। और फिर युवतियों के कई बार आग्रह करने पर उनके मन ने एक निर्णय लिया। वह उन युवतियों के साथ अंग देश की ओर चल पड़े। जैसे ही ऋष्यशृंग अंग की राजधानी चंपा नगरी पहुंचे, आसमान में बादल छा गए और कुछ ही क्षणों में बारिश होने लगी। सूखा समाप्त हो चुका था, प्रजा हर्ष से झूम रही थी। राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग का भव्य स्वागत किया। कुछ ही दिनों में ऋष्यशृंग का विवाह राजा की पुत्री शांता से हुआ। एक ऐसा ऋषि जो कभी संसार से दूर था, अब उसी संसार का हिस्सा बन चुका था। और समय के साथ ऋष्यशृंग की ख्याति चारों ओर फैल गई। उनकी तपस्या, उनकी पवित्रता उन्हें एक अद्वितीय स्थान देती थी। और अब अयोध्या में महामंत्री सुमंत के शब्द गूंज रहे थे, यदि कोई इस यज्ञ को सफल कर सकता है तो वह है ऋष्यशृंग। उस शाम दशरथ अपने महल के छज्जे में खड़े दूर आकाश की ओर देख रहे थे। वे याद कर रहे थे अपनी पुत्री शांता को, जिसे उनके मित्र रोमपाद ने गोद ले लिया था। उन्होंने निर्णय पक्का कर लिया, मैं स्वयं जाऊंगा और ऋष्यशृंग और शांता को अयोध्या आमंत्रित करूंगा। अगले एपिसोड में चलिए एक और समृद्ध राज्य की ओर, जिसके लोग एक बड़ी मुसीबत का सामना करने वाले हैं। जय श्री राम।